नमस्कार, मैं सुदीप पंचभैया। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी भाजपा संभल संभल कर कदम आगे बढ़ा रही है। सरकार गठन में भाजपा ने हर वर्ग को साधा, हर क्षेत्र को साधा, पर लेकिन उत्तराखंड को साध लेते हुए भाजपा ने कंजूसी दिखा दी। पहली बार की विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया, 3 बार के विधायक को स्पीकर बना रही है और 6 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को साधने में दिल्ली में भाजपा की बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। हालांकि उत्तराखंडी समाज जो दिल्ली में रहता है वो भाजपा का एक तरफा वोट है, पर लेकिन इस वर्ग को, उत्तराखंड को दिल्ली में साधने में भाजपा ने बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। जी हां, ये पूरा मामला क्या है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। भाजपा को दिल्ली की सत्ता में लौटने में पूरे 27 साल लग गए। इन 27 सालों में 10 साल अमृतकाल वाले भी हैं। चलो, किसी तरह से भाजपा दिल्ली की सत्ता में भाजपा की वापसी हो गई। इन 27 सालों में दिल्ली भाजपा के दिग्गज नेता अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, हर्षवर्धन जैसे। पर लेकिन भाजपा ने 27 साल बाद सत्ता में आने के बाद बड़े सधे हुए कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। सरकार गठन के वक्त भाजपा ने आसपास के सारे राज्यों को साधा, पूर्वांचल को साधा, बिहार को साधा, पंजाब को साधा, हरियाणा को साधा। समाजों को भी साधा, पर लेकिन उत्तराखंड को साधने में भाजपा ने कंजूसी दिखा दी। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई। उनके सही 7 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। माना जा रहा था कि इसमें दिल्ली के सबसे वरिष्ठ विधायक मोहन सिंह बिष्ट भी कैबिनेट में हो सकते हैं। उत्तराखंड मूल के हैं, अल्मोड़ा के। मुस्तफाबाद सीट बदलने के बावजूद भी बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। मोहन सिंह बिष्ट को भी कैबिनेट में स्थान नहीं मिला। इसके बाद चर्चा हुई कि मोहन सिंह बिष्ट को स्पीकर बनाया जाता है। भाजपा ने मोहन सिंह बिष्ट को स्पीकर नहीं बनाने जा रही है, वो लगभग तय हो गया, वो डिप्टी स्पीकर बनेंगे। 6 बार के विधायक डिप्टी स्पीकर बनेंगे, 3 बार के विधायक विजेंद्र गुप्ता स्पीकर बनेंगे। माना जाता है कि स्पीकर अनुभवी आदमी को बनाया जाता है, तो 3 बार का विधायक कैसे अनुभवी हो सकता है 6 बार के विधायक से, पर लेकिन है। इस तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली में उत्तराखंड को साधने में भाजपा की बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, ये दिख गया है। न तो मोहन सिंह बिष्ट कैबिनेट में आ पाए, न स्पीकर बन पाए, डिप्टी स्पीकर। विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की भूमिका कितनी होती है किसी से छिपा नहीं है। उत्तराखंड में भी लगातार डिप्टी स्पीकर बनते रहे हैं, आपने देखा होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर भाजपा हाईकमान या भाजपा ने दिल्ली में उत्तराखंडी समाज को साधने में, उसको ढंग से अपने साथ जोड़े रखने में बहुत ज्यादा रुचि क्यों नहीं दिखाई होगी। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, ये होती रहेंगी। हकीकत ये भी है कि उत्तराखंड
मूल का जो व्यक्ति दिल्ली में वोटर है वो भाजपा में अच्छे से, भाजपा के साथ अच्छे से जुड़ा है। भाजपा की जब 2015 और 20 के चुनाव में बुरी गत हो गई थी, तब भी उत्तराखंडी बोर्ड भाजपा के साथ इंटैक्ट था, अच्छे से जुड़ा हुआ था। बावजूद भाजपा ने 27 साल बाद बन रही सरकार में कि कैबिनेट में 6 बार के उत्तराखंडी मूल के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को भी स्थान नहीं दिया। पहली बार पड़पड़गंज से चुनाव जीत के आए रवि नेगी के बारे में तो फिलहाल कहा ही नहीं जा सकता है, जब 6 बार वाले को स्थान नहीं मिला। ये बात अलग है कि 3 बार वाले स्पीकर बन गए, पहली बार वाली मुख्यमंत्री बन गई। शायद हो सकता है भाजपा की कुछ खास स्ट्रैटेजी हो, पर इस स्ट्रैटेजी में उत्तराखंड कैसे सदरे से रह गया, ये सवाल तो है।